स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल नंबर 3 प्रश्नावली 6.1 का। पढ़ते हैं इसे क्या है। प्रदर्शित कीजिए कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। ये फलन दे रखा हमें और यह फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ऐसा हमें प्रदर्शित करना है, सिद्ध करना है। तो फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है कि जब इस फंक्शन में हम 0 के अलावा कोई भी मान पुट करते हैं, कोई भी मान रखते हैं, तो हमें फलन की वैल्यू यह प्राप्त होती है। और जब हम इस फलन में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो इस फलन का मान कितना आता है, 1। अब सतत है या नहीं, ये चेक कैसे करते हैं। देखिए, x बराबर 0 पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 0 पर फलन का मान, इसके बाद निकालेंगे हम बाईं सीमा और दाईं सीमा। यदि ये तीनों इक्वल आते हैं तो सतत है, और यदि तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो यह सतत नहीं है। देखिए, x बराबर 0 रखेंगे फलन के अंदर, तो f(0) बराबर f(0) बताओ इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। जब x बराबर 0 रखते हैं फलन के अंतर्गत तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे हम x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा। x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, उसके लिए सूत्र क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग। अब x बराबर 0 पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे 0 नेगेटिव और यहाँ लिखेंगे फंक्शन। फिर इसे हल कैसे करते हैं कि लिमिट h टेंडिंग 0 फंक्शन, और क्या करते हैं, जिसके लिए हम लिमिट निकाल रहे हैं 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो 0 माइनस h। अब ये वैल्यू देखो, 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि यह वैल्यू 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी है मतलब यह 0 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए फलन कौन सा लेंगे हम, ये वाला। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना होगा, 0 माइनस h रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें रखते हैं कि बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, e की पावर 1/0 माइनस h, ठीक है, अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h। हल करेंगे इसे, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/h, और यह है 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h। लिमिट रख के देखते हैं। देखो, यहाँ हम लिमिट रखेंगे यानी h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 1 में हम 0 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। इसी प्रकार यहाँ लगाएंगे एक 0 का भाग, तो ये भी आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो रखते हैं। देखो क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट क्या लिखेंगे कि e की पावर माइनस 1/0 1 प्लस e की पावर माइनस 1/0। और हम जानते हैं किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड कर दें तो क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ये बनेगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। अब हम यह भी जानते हैं कि किसी नंबर की पावर जब माइनस इनफाइनाइट होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, अपॉन 1 प्लस इसकी पावर माइनस इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0/1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा हमारे पास में कितनी है फलन की, 0। ठीक है, अब देखो इसे समझ लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से 0 आ रही है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। देखिए, इसे आप नोट कर लें कि जब इसका मतलब है कि जब किसी भी नंबर में हम 0 का डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। किसी भी नंबर में जब हम इनफाइनाइट का डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। किसी भी नंबर की पावर जब माइनस इन्फिनिटी होती है तो उसका आंसर आता है 0। किसी भी नंबर की जब पावर इन्फिनिटी होती है तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। अब इन दोनों को समझ लेते हैं हम, ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। देखो, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 3 पावर करेंगे तो 8 16 32। जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा मान भी बढ़ता जा रहा है। तो देखो, जब हम 2 की पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो यहाँ मान भी कैसा आएगा, इनफाइनाइट।
अब हम माइनस वाली पावर देख लेते हैं कि 2 की पावर -1 है, इसका मतलब आएगा आंसर 0.5। माइनस की पावर क्या होती है, इसे हम 1 अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। तो 0.5, 2 की पावर -2 मतलब 1 अपॉन 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये बनेगा 1/4 और इसका आंसर डिवाइड करने पर आएगा 0.25। ऐसे ऐसे 2 की पावर -3 के लिए आंसर आएगा 0.125। चेक करो, देखिए पहले आया 0.5, फिर आया 25, फिर आया 125। तो ये वैल्यू देखो घटती जा रही है, यहाँ आ गया 0.0625, यानी वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम माइनस वाली पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू कम होती जा रही है। तो यदि हमने पावर किसी नंबर की -इनफाइनाइट लगाई तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर -इनफाइनाइट है तो इसे लिखेंगे 1/2 की पावर इनफाइनाइट। और किसी नंबर की पावर इनफाइनाइट लगाते हैं तो क्या आंसर आता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि जब भी किसी नंबर की पावर -इनफाइनाइट होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से अभी इस क्वेश्चन में क्या था कि e की पावर -इनफाइनाइट है तो उसका आंसर क्या होगा, 0। और e की पावर यदि प्लस इनफाइनाइट होती तो उसका आंसर क्या होता, इनफाइनाइट। जब लिमिट लेते हैं उस टाइम इनफाइनाइट आंसर होता है तो वहाँ पर सीमा विद्यमान नहीं होती है, तो हम इसे अलग तरीके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास में बाईं सीमा का मान कितना आया, 0। अब हम निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, तो निकालते हैं। इसके लिए सूत्र क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग 0 पॉजिटिव फलन f(x) इक्वल्स टू लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग 0 और यहाँ क्या रखेंगे हम, 0 + h। देखिए इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको सीमा वाली जो प्रश्नावली है ना 11th की, उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, सीमा निकालनी आनी चाहिए। अब फलन के अंतर्गत हम क्या रखेंगे, 0 + h मीन्स कि 0 से बड़ी वैल्यू। तो देखते हैं फलन किस प्रकार से परिभाषित है, ये रहा कि जब 0 होता है इस फलन का मान x का मान तो फलन का मान 1 आता है, और 0 के अलावा कुछ भी मान है तो हम ये वाला फलन यूज करेंगे। तो इसमें जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे हम, 0 + h। तो हम यहाँ रखते हैं, ये बनेगा e की पावर 1/0 + h अपॉन 1 + e की पावर 1/0 + h। और इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग 0 e की पावर 1/h अपॉन 1 + e की पावर 1/h। अब सिंपली आप रख के देखें, h टेंडिंग 0, h 0 रख के देखें तो 1/0 मतलब होगा यहाँ कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। और e की पावर इनफाइनाइट का आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसी प्रकार से नीचे क्या आएगा, 1 प्लस ये e की पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में हम कोई भी नंबर ऐड करें तो उसको वापस इनफाइनाइट, यहाँ आएगा आंसर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इसका मतलब होगा की सीमा विद्यमान नहीं है, इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, e की पावर को कैसे भी माइनस में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, e की पावर को कैसे भी माइनस में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से e की पावर 1/h। तो लेते हैं देखो, हमने कॉमन निकाला e की पावर 1/h। तो अंश में क्या रहा, 1 अपॉन, नीचे से भी हमने कॉमन निकाला e की पावर हर में से 1/h। तो बताओ यहाँ से कॉमन निकला तो एक में भाग लगेगा, e की पावर 1/h का लगेगा भाग, प्लस e की पावर 1/h हमने कॉमन ले ली तो यहाँ आएगा 1, ठीक है। और आप लिमिट को लिखना ना भूलें कि लिमिट है हमारी h टेंडिंग 0। इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये ऐसा आएगा, है ना, इस प्रकार से आ गया 1/e की पावर 1/h से ये कट कैंसिल हो गई। तो क्या है हमारे पास में, लिमिट h टेंडिंग 0 1/e की पावर 1/h प्लस 1, ठीक है। अब h आप 0 रखिए, देखो इनके लिए तो काम नहीं करेगा, जहाँ h है वहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखा तो ये क्या बनाएगा 1/0। 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। फिर क्या बनेगी, e की पावर इनफाइनाइट मतलब नीचे आंसर आएगा हर में इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, 0। तो रखते हैं लिमिट, क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट, यानी लिमिट लेने पर, बाई टेकिंग लिमिट। तो रखेंगे 1/1/e
ई की पावर 1/0 प्लस 1 सॉल्व करेंगे 1/1 ई की पावर 1/0 का मतलब इनफाइनाइट प्लस 1 आगे सॉल्व करेंगे तो 1 ई की पावर 1/0 का मतलब क्या होगा बताओ। इसका मतलब होगा कि ये पावर कितनी हो गई, सॉरी देखो हमने यहाँ इनफाइनाइट गलती से लिख दिया। ये कितनी ई की पावर 1/0 और 1/0 का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट प्लस 1। ई की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि यह आंसर कितना है, इनफाइनाइट है और इसका डिवाइड 1 में लग रहा है। देखिए आप इसे दोबारा से देखिए ना, ज़्यादा हौच पौच हो गया यहाँ से। क्या था हमारे पास में, हमने लिमिट रखी, ये बनेगा लिमिट रखने से पहले देखो 1/1 ई की पावर 1/h है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एज टेंडिंग 0 1/e की पावर -1/h प्लस 1, क्योंकि ये देखो 1/x है, 1/x की फॉर्म है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि x की पावर -1, तो इसी को हमने ऐसे चेंज कर लिया कि e की पावर -1/h। अब हम ले लेंगे लिमिट बाय टेकिंग लिमिट, तो ये बनेगा 1/e की पावर -1/h के स्थान पर 0 रखा प्लस 1, ये बनेगा e की पावर 0 का डिवाइड करेंगे 1 में तो इनफाइनाइट प्लस 1, यानी हमारा आंसर आएगा 1/, मैंने बताया ना किसी भी नंबर की यदि पावर इनफाइनाइट है तो उसका आंसर क्या आएगा बताओ 0 प्लस 1 सॉल्व करेंगे आएगा 1/1, दिस इम्प्लाइज 1। तो इसका आंसर क्या आया बताओ, दाईं सीमा हमारे पास में कितनी आ गई 1, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब चेक करते हैं, देखो फलन का मान कितना आ रहा है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर इधर देखेंगे, सॉरी इधर देखते हैं, तो ये रहा x बराबर 0 पर फलन का मान आ रहा है 1, उसकी बाईं सीमा आ रही है 0 जो बराबर नहीं है, देख लो। तो समीकरण 1 का मान है 1, समीकरण 2 का मान है 0 और समीकरण 3 का मान अभी हमने निकाला रखा है वो समीकरण 3 का मान है 1। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा कि लिमिट एस टेंडिंग 0 सॉरी एक्स टेंडिंग 0 नेगेटिव ऑफ फंक्शन बाईं सीमा बराबर नहीं है किसके, फलन के मान के। ये दोनों तो चाहे बराबर भी है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं आता। यदि इन तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं है तब हम क्या लिख देंगे कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे कि बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा आप लिख देंगे कंप्लीट। ओके, देखिए अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वह कैसे लग रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं इस पर आगे वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। और आपको क्या करना है, यदि आपके समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि देखिए आप यदि लाइक नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपको ऐसे ही आगे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।